क्या सच में कोई भगवान है? अगर है तो दिखता क्यों नहीं? या फिर यह केवल मन की एक कल्पना है, एक डर से जन्मी कथा या एक आशा से बनी छाया? तुम कभी आकाश की ओर देखते हो और सोचते हो कि शायद कोई है जो हमें देख रहा है, जो हमारे दुख सुख का हिसाब रखता है, जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है? बचपन से हमें सिखाया गया कि कोई है ऊपर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, जो सब जानता है, सब देखता है। लेकिन क्या कभी तुमने यह भी सोचा कि यह सब देखने वाला, यह सब जानने वाला वास्तव में कहां है? क्या वह सच में कहीं बाहर बैठा है, या यह केवल हमारे भीतर की ही कोई गूंज है जो हमसे बात करती है? मन हमेशा बाहर देखता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। वह बाहर खोजता है उस चीज को जो भीतर ही है। मन कहता है भगवान को दिखाओ, और अस्तित्व मुस्कुराता है, क्योंकि उसे दिखाने के लिए तुम्हें पहले मिटना पड़ेगा। जब तक देखने वाला तुम अलग खड़ा है, तब तक देखा जाने वाला वो कभी प्रकट नहीं हो सकता। भगवान को देखने की इच्छा ही उसे अदृश्य कर देती है, क्योंकि देखने की इच्छा का अर्थ है कोई देखने वाला अलग है, कोई देखी जाने वाली चीज अलग है। लेकिन अस्तित्व में कोई दो नहीं है, केवल एक है। वही एक जो सांस बनकर बह रहा है, वही जो पेड़ की पत्तियों में झूम रहा है, वही जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। मन एक व्यापारी है, वह सौदे करता है। वह कहता है अगर भगवान है तो मुझे दिखाओ, तभी मैं विश्वास करूंगा। लेकिन प्रेम और विश्वास सौदे से नहीं आते। जैसे फूल बिना शर्त खिलता है, वैसे ही अनुभूति बिना शर्त आती है। जिस दिन तुम खोज को छोड़ दोगे, उस दिन भगवान प्रकट होगा, क्योंकि वह कभी गायब नहीं था, केवल तुम्हारी खोज के शोर में दबा हुआ था। जब तुम मौन में गिरते हो, जब तुम रुकते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि जो खोज रहे थे वही तुम थे। भगवान कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, वह एक अनुभव है जिसे जिया जा सकता है। वह दृष्टि नहीं है, वह दृष्टा है। वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो देखने की क्षमता ही है। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही चेतना खुद को नहीं देख सकती, वह केवल है। तुम बार बार पूछते हो भगवान कहां है, लेकिन यह प्रश्न गलत दिशा से उठा है। प्रश्न यह नहीं कि भगवान कहां है, प्रश्न यह है कि तुम कौन हो जो पूछ रहे हो। अगर ये मैं जो पूछ रहा है शांत हो जाए, तो उत्तर स्वयं उत्तर आता है। तुम्हें कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम बस देख लेते हो। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई आकृति नहीं। वह तुम्हारे भीतर की चेतना है, जो देख रही है, जो सुन रही है, जो अभी इन शब्दों को महसूस कर रही है। जिसे तुम मैं कहते हो, वह उसी की छाया है। लेकिन मन ने इस छाया को ही सत्य मान लिया है और प्रकाश को भुला दिया है। भगवान कोई वस्तु नहीं है, इसलिए वह दिखाई नहीं देता। वह वही है जो सबको देख रहा है। जिस क्षण तुम देखने वाले से मुक्त हो जाते हो, वही क्षण परम सत्य का उदय होता है, और फिर कुछ भी अलग नहीं रह जाता। न कोई पूजने वाला, न कोई पूज्य, न कोई खोजने वाला, न कोई लक्ष्य। सिर्फ एक मौन उपस्थिति जो सदा से है और सदा रहेगी। मन कहता है अगर भगवान है तो क्यों नहीं दिखता, लेकिन जो आंखें उसे देखना चाहती हैं, वे ही बाधा हैं। इन आंखों से जो दिखाई देता है वो सीमित है, रूप है, रंग है, छाया है। पर जो अनंत है वह इन आंखों की पकड़ में नहीं आता। उसे देखने के लिए आंखें नहीं, जागरूकता चाहिए। उसे समझने के लिए ज्ञान नहीं, मौन चाहिए। उसे पाने के लिए रास्ता नहीं, समर्पण चाहिए। जब तुम भीतर उतरते हो, तब धीरे धीरे समझ आता है कि भगवान कोई कल्पना नहीं, वह मन की कल्पनाओं के पार की सच्चाई है। अजीब, कल्पना वहां तक पहुंच ही नहीं सकती जहां सत्य का जन्म होता है। मन केवल शब्द जानता है, लेकिन सत्य शब्दों से परे है। मन केवल सोचता है, लेकिन अस्तित्व सोच के पहले है। मन केवल उम्मीद करता है, लेकिन भगवान वहां है जहां उम्मीद भी गिर जाती है। ध्यान का अर्थ है मन की सारी कल्पनाओं को, सारी धारणाओं को, सारी मान्यताओं को गिरा देना। और जब सब गिर जाता है, तब जो बचता है वही परमात्मा है। उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि सब छोड़ना पड़ता है। वह तुम्हारी दौड़ से नहीं, तुम्हारी थकान से प्रकट होता है। वह तुम्हारे ज्ञान से नहीं, तुम्हारी अज्ञानता की स्वीकृति से जन्म लेता है। जब तुम स्वीकार करते हो कि मुझे नहीं पता, तभी द्वार खुलता है, क्योंकि जानने वाला ही बाधा है। मुझे पता है, यही अहंकार है।
और अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे अपने स्रोत से अलग कर देता है। जैसे बादल सूरज को नहीं ढकते, बस दृष्टि को ढकते हैं, वैसे ही अहंकार भगवान को नहीं छिपाता, बस तुम्हें देखने से रोक देता है। भगवान कभी कहीं नहीं गया, तुम चले गए हो। तुमने अपना घर छोड़ दिया है और अब दर दर भटक रहे हो, जबकि घर तो भीतर था। हर प्रार्थना जो आकाश में उठती है उसका उत्तर भीतर से आता है, लेकिन हम इतने बाहर दौड़ चुके हैं कि अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गिरजाघर इस भूल का परिणाम है। हमने जो भीतर था उसे बाहर ढूंढ लिया। वो ईंटों में नहीं है, वो शब्दों में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की मौन जगह में है, जहां न समय है, न विचार, न आकांक्षा। वहां जो अनुभव है वही भगवान है। ये मत सोचो कि वो कहीं दूर है, वो अभी यही है, तुम्हारी सांस में, तुम्हारे हृदय की धड़कन में, इस क्षण के मौन में। लेकिन देखने के लिए आंखें बाहर नहीं, भीतर करनी होंगी। और जब दृष्टि भीतर जाती है तो जो दिखाई देता है उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये अनुभव शब्दों से नहीं कहा जा सकता, जैसे प्रेम को बताया नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। भगवान भी ऐसा ही है। वह एक अनुभूति है, कोई वस्तु नहीं। तुम उसे सोचकर नहीं पा सकते, केवल होकर पा सकते हो। जब तुम नहीं रह जाते तभी वह प्रकट होता है। और यही तो परम रहस्य है। जिसे तुम खोज रहे हो वह खोजने वाला ही है। जिसे तुम देखना चाहते हो वह देखने की शक्ति ही है। जिसे तुम जानना चाहते हो वह जानने वाला ही है। जिस दिन यह समझ भीतर से फूटती है उसी दिन सब प्रश्न गिर जाते हैं, क्योंकि तब तुम जानते हो कोई अलग भगवान नहीं है, केवल चेतना है। जीव, जगत और ईश्वर, तीन शब्द, पर तीनों एक ही ऊर्जा के रूप हैं, अलग अलग नहीं, बस अनुभव में विभाजित हैं। यह जानना कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक जागरण है। जैसे रात से सुबह में प्रवेश होता है, कोई घटना नहीं घटती, केवल अंधकार हटता है। ऐसे ही जब मन का अंधकार हटता है तब भगवान प्रकट होता है, लेकिन वह नया नहीं है, वह सदा से था। अब तुम खोजो मत, केवल देखो। सांस को देखो, मन को देखो, विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे देखना इतना गहरा हो जाएगा कि देखने वाला ही खो जाएगा। और जब देखने वाला खो जाता है वही क्षण है जब भगवान प्रकट होता है। वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और भीतर भी नहीं, वही तो तुम हो। तुम्हारे होने का अर्थ ही वही है। जो तुम मैं कहते हो वह उसी की एक छोटी सी तरंग है। और जब ये तरंग सागर में लौट जाती है तब कोई प्रश्न नहीं बचता। ये पहला भाग यहीं ठहरता है, एक मौन विराम के साथ, क्योंकि अब शब्दों की नहीं, अनुभव की आवश्यकता है। अब भीतर उतरने की यात्रा शुरू होती है, उस मौन की ओर जहां कोई देखने वाला नहीं, कोई देखा जाने वाला नहीं, केवल एक शुद्ध उपस्थिति है। तुम पूछते हो अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? और मैं कहता हूं वह इसलिए नहीं दिखता क्योंकि देखने वाला तुम अभी तक बचे हुए हो। देखना तब शुरू होता है जब देखने वाला समाप्त हो जाता है। जब तक मैं है तब तक दीवार है। जैसे धुआं आंखों को ढक देता है वैसे ही मैं का धुआं चेतना की ज्योति को ढक देता है। भगवान दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम खुद अपने ही बीच में खड़े हो। तुम्हारी हर धारणा, हर विश्वास, हर पूजा, सब कुछ उस मैं के चारों ओर घूमता है। तुम मंदिर में जाते हो, झुकते हो, मंत्र बोलते हो, लेकिन वह झुकना केवल बाहरी होता है। भीतर का मैं कभी नहीं झुकता। वो भीतर ही भीतर कहता रहता है, मैं जानता हूं, मैं खोज रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं। यही मैं सबसे बड़ा अवरोध है। जब तक खोजने वाला रहता है तब तक खोज अधूरी रहती है। भगवान तब नहीं आता जब तुम खोजते हो, वह तब आता है जब तुम रुक जाते हो। जब खोज करने वाला थक कर बैठ जाता है, जब भीतर की हलचल थम जाती है, तब जो मौन उतरता है वही भगवान है। वह तुम्हारी कोशिशों से नहीं आता, वह तुम्हारी कोशिशों की समाप्ति से प्रकट होता है। मन बहुत चालाक है, वो भगवान को भी एक विचार बना लेता है। वो सोचता है अगर कोई है तो वो कैसा होगा, कहां होगा, क्या करेगा, और इसी कल्पना में वो सच्चाई से दूर चला जाता है। क्योंकि मन को विचार चाहिए, अनुभव नहीं। मन सोच के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता, और भगवान सोच से परे है। सोचना बंद करो, बस देखो। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसे देखो।
कोई नाम मत दो, कोई अर्थ मत दो, सिर्फ देखो मौन होकर, शांत होकर। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि देखने वाला और देखी जाने वाली सांस एक ही है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही शुरुआत है, यहीं से द्वार खुलते हैं। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि देखने की हर कोशिश तुम्हें बाहर ले जाती है। उसे देखने की बजाय खुद को देखो। देखो वह कौन है जो देखना चाहता है। ये मैं जो हमेशा खोजता रहता है, ये कहां से आता है, कहां चला जाता है। जब तुम ये देखने लगते हो, तुम्हें धीरे धीरे पिघलने लगता है, और जैसे जैसे मैं पिघलता है, वैसे वैसे उसके पार का मौन प्रकट होता है। वही मौन भगवान का घर है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो आकर कहे मैं यहां हूं। वह कोई रूप नहीं है जो तुम्हारी आंखों को दिखे। वह एक अनुभूति है, एक स्पंदन है, एक उपस्थिति है। वह तब आता है जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, जब मन अपने सारे विचार, सारी धारणाएं, सारी इच्छाएं छोड़ देता है। तब जो शांति बचती है वही उसका स्वरूप है। लोग पूछते हैं क्या भगवान सच में है, और मैं कहता हूं जब तक तुम हो तब तक वह नहीं है, और जब तुम नहीं रह जाते तभी वह है। क्योंकि ये दो का खेल नहीं है, या तो तुम हो या वह है। जहां मैं है वहां द्वंद्व है, जहां वह है वहां केवल एकता है। जब ध्यान में तुम पूरी तरह डूब जाते हो तो यह अनुभव होता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है, कोई अलग नहीं बचता। यह कोई रहस्यमयी बात नहीं, यह सीधी अनुभूति है, लेकिन केवल मौन में संभव है। जब विचारों का कोलाहल समाप्त हो जाता है तो भीतर से एक धीमी रोशनी उठती है। कोई प्रकाश नहीं जिसे आंखें देख सके, बल्कि एक आंतरिक दीप्ति, एक उपस्थिति। और तब यह प्रश्न कि भगवान दिखता क्यों नहीं निरर्थक हो जाता है, क्योंकि अब देखने और दिखने का कोई अर्थ नहीं बचता, केवल होना रह जाता है। होना ही भगवान है। विचार गिराओ, नाम गिराओ, कल्पनाएं गिराओ, और जो शेष रह जाए वही है। उसे पाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई पूजा नहीं है। बस मौन में बैठो। ये सबसे सरल और सबसे कठिन बात है, क्योंकि मन सरल चीजों को कठिन बना देता है। मन कहता है कुछ करो, कुछ खोजो, कुछ पाओ, और ध्यान कहता है कुछ मत करो, बस रहो। जो रह जाता है जब सब चला जाता है वही भगवान है। कभी कभी लोग कहते हैं हम बहुत पूजा करते हैं फिर भी अनुभव नहीं होता। अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि पूजा भी मन से की जाती है। मन प्रार्थना नहीं कर सकता, वो केवल प्रदर्शन कर सकता है। प्रार्थना तब होती है जब मन मौन हो जाता है, जब तुम केवल महसूस करते हो, कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ उपस्थिति। वहीं से सच्ची प्रार्थना जन्म लेती है, और उस क्षण भगवान उतरता है, लेकिन वो बाहर से नहीं आता, वो भीतर से खिलता है। वह जैसे बीज में छिपा हुआ वृक्ष हो तुम्हारी चेतना में, वह बीज सदा से था, बस मिट्टी हटानी है, पत्थर हटाने हैं, और वह स्वयं अंकुरित हो जाएगा। वह तुम्हारा स्वभाव है, कोई अतिथि नहीं। कभी तुम गहरी चुप में बैठे हो किसी झील के किनारे या रात के सन्नाटे में, और अचानक कुछ होता है। कोई घटना नहीं, लेकिन कुछ बदल जाता है। हवा वही है, पेड़ वही है, तारे वही हैं, पर तुम अलग हो गए हो। अब सब कुछ जीवित लगता है। हर चीज में एक स्पंदन है, हर आवाज में एक मौन है। वह जो अनुभव है वही भगवान है। उस अनुभव को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कहने की कोशिश की तो वह झूठ हो जाता है। इसलिए जिन्होंने जाना वे मौन हो गए, क्योंकि जो जाना जा सकता है वह भगवान नहीं है। भगवान केवल जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, हुआ जा सकता है। तुम जब भीतर की यात्रा पर निकलते हो तो पहले तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। धीरे धीरे तुम देखते हो कि तुम्हारे चारों ओर एक अनंत शून्य है, लेकिन वह डरावना नहीं, अत्यंत शांत है। जैसे सागर अपनी गहराई में शांत होता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना अपने मूल में शांति है। वहीं तुम पहली बार अनुभव करते हो कि मैं एक भ्रम था, और यह जो है वही परमात्मा है। अब न कोई देखने की जरूरत रह जाती है, न जानने की, क्योंकि सब वही है। सांस वही है, विचार वही है, मौन वही है। तुम्हारे भीतर जो जीवित है वह उसी की ऊर्जा है। वह कभी बाहर नहीं था, न कभी होगा। केवल तुम्हारी आंखें गलत दिशा में लगी थीं। अब दिशा बदलो, सांस पर लौटो, शरीर पर लौटो, भीतर लौटो।
देखो, बिना नाम के, बिना विचार के सिर्फ देखो। धीरे धीरे ये देखना ध्यान बन जाएगा। और ध्यान वही कुंजी है जो उस अनदेखे द्वार को खोलती है। जब ध्यान पूर्ण होता है तब देखने वाला ही गायब हो जाता है, और उस क्षण पहली बार भगवान दिखता नहीं बल्कि तुम हो जाते हो, क्योंकि तब देखने और दिखने का भेद मिट जाता है। सागर और लहर एक हो जाते हैं, श्वास और श्वासी एक हो जाते हैं। अब कुछ भी अलग नहीं, ये अनुभव ही परम सत्य है। यही वह क्षण है जिसे ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन यह कथन नहीं, अनुभव है। यह केवल तब घटता है जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो। अब मन को बस यही करना है, थोड़ा थोड़ा रुकना, थोड़ा थोड़ा गिरना, और अंततः पूरी तरह शांत हो जाना। क्योंकि जहां मन नहीं है वहीं भगवान है, जहां विचार नहीं है वहीं सत्य है, जहां केवल मौन है वही तुम्हारा असली घर है। यह दूसरा भाग यही ठहरता है, एक गहरी सांस के साथ, एक लंबा विराम लेकर, क्योंकि अब शब्दों से नहीं अनुभव से जाना जाना है। अगला भाग इस मौन को ध्यान में बदल देगा, जहां श्रोता केवल सुनने वाला नहीं रहेगा बल्कि अनुभव करने वाला बन जाएगा। तुम पूछते हो भगवान क्यों नहीं दिखता, और मैं कहता हूं क्योंकि तुम अब तक देखने के लिए तैयार नहीं हुए। देखने की तैयारी केवल आंखों की नहीं होती, आत्मा की होती है। जी, दिन भीतर की दृष्टि जागती है, उसी दिन वही संसार जो तुम्हें सामान्य दिखता था अचानक दिव्य हो उठता है। फूल वही रहते हैं, आकाश वही रहता है, लोग वही रहते हैं, पर देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदलता है तो पूरा अस्तित्व बदल जाता है। तुम्हारे भीतर अभी तक देखने वाला मन है, और मन हमेशा टूटा हुआ होता है, विभाजित होता है। मन कभी पूर्ण नहीं देखता, वो हमेशा चुनता है। वो कहता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। और जब तक चयन है तब तक विभाजन है। जहां विभाजन है वहां भगवान नहीं दिख सकता, क्योंकि वह एकत्व है। भगवान को देखने के लिए तुम्हें अपने निर्णयों से मुक्त होना होगा। देखने का अर्थ ये नहीं कि तुम आंखों से कुछ देखो। देखने का अर्थ है कि तुम बिना निर्णय के अस्तित्व को स्वीकार कर सको, जैसा है वैसा ही। कोई विरोध नहीं, कोई चाह नहीं, कोई भय नहीं। उस क्षण तुम पहली बार देखना शुरू करते हो। तुम्हारा मन हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य में, कभी वर्तमान में नहीं। और भगवान केवल वर्तमान में है। वह न कल था न कल होगा, वह केवल अब है। और जब तक तुम अब में नहीं उतरते तब तक तुम उसे नहीं पा सकते। तुम जब मंदिर में झुकते हो तो तुम्हारा मन किसी विचार में होता है। तुम जब प्रार्थना करते हो तब भी तुम्हारा ध्यान शब्दों पर होता है। तुम ईश्वर को शब्दों में बांधने की कोशिश करते हो, पर ईश्वर शब्द नहीं, मौन है। वह शब्दों के बीच की जगह में है, जहां तुम नहीं बोलते, बस महसूस करते हो। तुम्हारी यह कोशिश कि मुझे दिखाओ, यही सबसे बड़ा अवरोध है, क्योंकि जो देखने की मांग करता है वही दृष्टि को नष्ट कर देता है। भगवान कोई वस्तु नहीं जो सामने रख दी जाए, वह कोई रूप नहीं कि तुम उसे देख सको। वो वही है जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है। तुम जिस चेतना से यह प्रश्न पूछते हो वही चेतना भगवान है, पर मन इतना अंधा है कि वो बाहर रोशनी खोजता है और अपनी ही ज्योति को भूल जाता है। कभी रुक कर देखो, क्या यह चमत्कार कम है कि तुम देख सकते हो, सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो? क्या यह कम है कि जीवन बह रहा है, हृदय धड़क रहा है, पेड़ बढ़ रहे हैं, बादल चलते हैं, और यह पूरा अस्तित्व एक अदृश्य संगीत में नृत्य कर रहा है? तुम हर दिन उस चमत्कार के बीच जी रहे हो जिसे तुम देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें आदतों की धूल से ढकी है। भगवान इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम देखने की बजाय जानने की कोशिश करते, और जानना हमेशा पुराने अनुभवों से आता है। जो तुम पहले जान चुके हो वही मापदंड बन जाता है। लेकिन भगवान नया है, हर क्षण नया। उसे पुराने अनुभवों से नहीं जाना जा सकता। वह अनुभवों से नहीं, ताजगी से प्रकट होता है। जब तुम भीतर पूरी तरह ताजे होते हो, जैसे बारिश के बाद की मिट्टी, जैसे सुबह का पहला सूरज, जैसे बच्चे की मासूम आंखें, तब तुम्हें दिखता है कि सब में वही एक ऊर्जा है। वो पेड़ में बह रही है, हवा में बह रही है, तुम्हारे भीतर बह रही है।
वह किसी नाम की मोहताज नहीं, वह कोई भगवान नहीं, बल्कि जीवन की निहित उपस्थिति है। तुम अगर पूछो क्या वह सच में है, तो मैं कहूंगा वह उतना ही सच है जितना तुम्हारा अस्तित्व। अगर तुम सच हो तो वह भी सच है, अगर तुम झूठे हो तो वो भी झूठा है, क्योंकि वह तुमसे अलग नहीं है। वह तुम्हारा गहरा आयाम है जो अभी तक सोया है। यह सोया हुआ आयाम ही ईश्वर कहलाता है। जब वह जागता है तो व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता, तब हर चीज में दिव्यता झलकती है। पत्थर में भी, मिट्टी में भी, आंसू में भी, मुस्कान में भी। तब कोई जगह अशुद्ध नहीं रह जाती, क्योंकि देखने वाला अब शुद्ध हो गया है। लोग सोचते हैं कि भगवान किसी स्वर्ग में बैठा है, किसी ऊंचाई पर, लेकिन सच यह है कि वह उतना ही करीब है जितनी तुम्हारी सांस। वह किसी दिशा में नहीं है, क्योंकि वह हर दिशा में है। वह किसी एक रूप में नहीं है, क्योंकि सब रूप उसी के हैं। वह कोई है ही नहीं, वह है मात्र। जिस दिन यह समझ भीतर उतरती है, उस दिन तुम्हारे सारे प्रश्न गिर जाते हैं, क्योंकि अब यह पूछने की जरूरत नहीं रह जाती कि भगवान है या नहीं। अब केवल यह रह जाता है, मैं हूं। और वह मैं भी धीरे धीरे पिघल जाता है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाता है कि यह मैं भी उसी का एक तरंग है। देखो, नदी जब सागर में मिलती है तो नदी नहीं रह जाती, वह सागर बन जाती है। लेकिन क्या सागर में जाने के बाद नदी मर जाती है? नहीं, वह अपना छोटा नाम छोड़कर अपना असली स्वरूप पा लेती है। ऐसे ही जब व्यक्ति अपनी सीमाओं से मुक्त होता है तो वह भगवान में नहीं खोता, बल्कि वही हो जाता है। भगवान को देखना असंभव है, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है। ये समझने का विषय नहीं, जीने का विषय है। जब तुम स्वयं मौन होते हो तभी यह सत्य प्रकट होता है। बाकी सब दर्शन, बाकी सब ग्रंथ, बाकी सब तर्क केवल मन का खेल है। तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं चाहिए, कोई तर्क नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी गहराई चाहिए, थोड़ा रुकने का साहस, थोड़ा मौन का स्वाद। और जब तुम रुकते हो तो जो हमेशा से वहां था वह प्रकट हो जाता है। यह प्रश्न कि भगवान है या नहीं केवल तब तक अर्थ रखता है जब तक तुम स्वयं को शरीर और मन मानते हो। जिस दिन तुम समझते हो कि तुम चेतना हो, उस दिन यह प्रश्न अपनी ही जड़ों से गिर जाता है, क्योंकि तब भगवान कोई दूसरा नहीं रह जाता, वह तुम्हारी ही चेतना का विस्तार बन जाता है। तुम उसे शब्दों से नहीं पा सकते, वह तुम्हारी समझ से परे है, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व से दूर नहीं। वह तुम्हारे भीतर उसी तरह धड़कता है जैसे हृदय, बिना शोर, बिना प्रयास, बिना घोषणा के। बस इतना करो, जीवन को देखने का ढंग बदलो, हर क्षण को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है। विरोध मत करो, प्रश्न मत करो, निर्णय मत करो, केवल होने को महसूस करो। यही पहला द्वार है उस अनदेखे सत्य का, जिसे तुम भगवान कहते हो। और जब वह द्वार खुलता है तो तुम हैरान रह जाते हो, क्योंकि वहां कोई भगवान नहीं मिलता, बल्कि वही मौन, वही जीवन, वही चेतना जो तुम सदा से थे, वह अपने असली रूप में प्रकट होती है। और तब तुम हंसते हो, क्योंकि समझ जाते हो कि खोज व्यर्थ थी, प्रश्न व्यर्थ था, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वही खोजने वाला था। तुम पूछते हो क्या भगवान सच में है या केवल मन की कल्पना है? देखो, कल्पना और अनुभव के बीच बहुत बारीक फर्क है। कल्पना हमेशा मन की होती है और अनुभव हमेशा चेतना की। मन जो देखता है वो प्रक्षेपण होता है। जैसे तुमने कभी किसी को बहुत चाहा हो तो तुम्हें वही व्यक्ति परिपूर्ण दिखता है, निर्दोष दिखता है, लेकिन वह परिपूर्ण नहीं, तुम्हारी चाहत उसे परिपूर्ण बना देती है। ये दृष्टि नहीं, कल्पना है। और यही मन करता है, जो चाहे वही देखता है, जो डरता है वही देखता है, जो मानता है वही देखता है। इसलिए हर व्यक्ति का भगवान अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का मन अलग होता है। किसी के लिए भगवान दयालु है, किसी के लिए कठोर न्यायाधीश, किसी के लिए वह रोशनी है, किसी के लिए बिजली का डर, किसी के लिए वह पिता है, किसी के लिए प्रेमी। पर यह सब भगवान नहीं, यह मन के रंग हैं। मन अपनी सीमाओं में जीता है। वो जो जानता है उसी के सांचे में सत्य को ढाल देता है। इसलिए जब मन भगवान की कल्पना करता है तो वह अपनी छाया बनाता है, अपने डर,
अपनी उम्मीदें, अपनी इच्छाएं उस पर डाल देता है और फिर कहता है यह है मेरा भगवान। यही कारण है कि हजारों धर्म हैं, लाखों भगवान हैं और हर कोई दावा करता है कि उसका भगवान सच्चा है। पर सच तो यह है कि जब तक मेरा है तब तक झूठा है, क्योंकि जहां मेरा आता है वहां मन आता है और जहां मन है वहां कल्पना है। भगवान तब तक कल्पना रहेगा जब तक तुम उसे अलग समझते हो, और जैसे ही यह समझ आते हैं कि वो अलग नहीं बल्कि वही जीवन तुम्हारे भीतर भी बह रहा है, तब वह अनुभव बन जाता है। अनुभव में कोई विचार नहीं होता, वहां केवल साक्षी होती है जो सब देखती है पर कुछ कहती नहीं। वहां कोई नाम नहीं होता, कोई आकार नहीं, वहां केवल मौन की गहराई होती है और उस मौन में जो है वही भगवान है। कल्पना तुम्हें बाहर ले जाती है, किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी आकाश में। अनुभव तुम्हें भीतर ले जाता है जहां कोई दिशा नहीं, केवल उपस्थिति है। कल्पना में तुम प्रार्थना करते हो, अनुभव में तुम मौन हो जाते हो। कल्पना में तुम मांगते हो, अनुभव में तुम देते हो अपने अहंकार को, अपनी सीमाओं को। याद रखो, जब तक मन सक्रिय है तब तक हर अनुभव कल्पना से दूषित होता है, क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ जोड़ देता है। वो हमेशा कहता है ये अच्छा है, ये बुरा है। पर जब तुम देखते हो बिना निर्णय के, बिना जोड़ घटाव के, तब पहली बार तुम वास्तविकता को वैसे ही देखते हो जैसे वह है। और वही क्षण ईश्वर की झलक है। वह झलक बहुत सूक्ष्म होती है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में थोड़ी सी रोशनी प्रवेश करे। शुरू में वो बहुत हल्की लगती है, पर जैसे जैसे तुम मौन में गहराते हो वह रोशनी फैलने लगती है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि ये रोशनी बाहर से नहीं आई, ये तो हमेशा से भीतर थी, बस तुम्हारी आंखें बंद थी। कहा गया है भगवान को खोजो मत, क्योंकि खोजने वाला ही उसे खो देता है। सिर्फ अपने भीतर की धूल हटाओ और जो बचता है वही सत्य है। ये धूल क्या है? विचारों की, इच्छाओं की, भय की, पहचान की। जब तक ये सब है तब तक सत्य छिपा रहेगा, क्योंकि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, वह शुद्धता है जो तुम्हारे भीतर झलक सकती है सिर्फ तब जब तुम पूरी तरह खाली हो। और जब तुम खाली होते हो तो न कोई कल्पना बचती है, न कोई सिद्धांत, न कोई तर्क, न कोई वाद। तब केवल मौन रहता है, और उस मौन में पहली बार यह अनुभव होता है कि कुछ हमेशा से यहां था, जो कभी आया नहीं, कभी गया नहीं, जो हर जन्म में, हर मृत्यु में साक्षी रहा। वही भगवान है। मन को यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मन हमेशा कुछ रूप चाहता है। वह पूछता है अगर भगवान है तो दिखे कहां? और यही उसकी भूल है, क्योंकि दिखने वाली हर चीज बदलती है। जो दिखता है वह नश्वर है, जो नहीं दिखता वही शाश्वत है। तुम्हारी आंखें सीमित हैं, वे केवल रूप देख सकती हैं, पर सत्य निराकार है। उसे आंखों से नहीं बल्कि मौन से देखा जाता है, और वह देखने की नहीं, होने की बात है। जब तुम उसके साथ हो जाते हो तो कोई दो नहीं रह जाते, और तभी यह प्रश्न मिट जाता है कि क्या वह सच में है, क्योंकि तब तुम्हारा मैं ही नहीं बचता जो ये पूछे। अब केवल वही है, और वही होना ईश्वर का अनुभव है। कल्पना में भगवान तुम्हारे अनुरूप होता है, अनुभव में तुम उसके अनुरूप हो जाते हो। कल्पना में तुम कहते हो वह वैसा है जैसा मैं चाहता हूं, अनुभव में तुम कहते हो मैं वैसा हो गया जैसा वह चाहता है, और यहीं से भेद मिट जाता है। इसलिए यह याद रखो, सत्य कोई वस्तु नहीं जो बाहर से तुम्हें मिले, सत्य वही है जो भीतर से तुम्हारे सारे भ्रमों को जला दे। भगवान कोई विचार नहीं, वह विचारों के परे की उपस्थिति है। वह कोई सपना नहीं, वह सपनों से जागने की अवस्था है। वह कोई विश्वास नहीं, वह विश्वास से परे का अनुभव है। वह कोई आकृति नहीं, वह उस खालीपन की गहराई है जहां सब आकृतियां खो जाती हैं। तुम्हें बस इतना करना है, कल्पनाओं से मुक्त होना, क्योंकि जो कल्पना में जीता है वह सत्य के द्वार से पहले ही लौट जाता है। सत्य केवल उसी को मिलता है जो खाली हाथ आता है, जिसके पास कोई विचार नहीं, कोई दावा नहीं, जो बस ये कह सके मुझे कुछ नहीं पता। और जब तुम इतनी सच्चाई से कहते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, तो अस्तित्व तुम्हें सब कुछ प्रकट कर देता है, क्योंकि अब तुम तैयार हो। अब तुम सुनने वाले नहीं, मौन हो।
अब तुम खोजने वाले नहीं, अनुभव हो। और तब यह रहस्य प्रकट होता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर की उसी शांति का दूसरा नाम है, जो तब जन्म लेती है जब मन शांत हो जाता है। जब पहली बार भीतर यह अनुभव घटता है कि भगवान कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि वही चेतना है जो अभी सांस ले रही है, जो देख रही है, जो सुन रही है, तब जीवन अचानक बदल जाता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, पर भीतर सब कुछ बदल जाता है। पहले जो केवल दिखाई देता था, अब महसूस होने लगता है। पहले जो केवल वस्तुएं थीं, अब उनमें जीवन की धड़कन सुनाई देने लगती है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब पेड़ों की हर पत्ती में एक लय दिखाई देती है। हवा का हर झोंका एक संदेश बन जाता है। पक्षियों की चहचहाहट में एक संगीत होता है। फूलों की खुशबू केवल गंध नहीं रहती, वह किसी अज्ञात प्रेम की याद बन जाती है। अब हर चीज में वही एक उपस्थिति दिखती है। अब कोई वस्तु मृत नहीं लगती, क्योंकि तुम पहली बार देखने लगे हो बिना किसी विभाजन के। पहले तुम दुनिया को मैं और दूसरा में बांट कर देखते थे। अब तुम देखते हो कि कोई दूसरा है ही नहीं। जिसे तुम दूसरा कहते थे, वह भी उसी चेतना की लहर है जो तुम्हारे भीतर भी बह रही है। अब प्रेम का अर्थ बदल जाता है। पहले प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के प्रति था, अब प्रेम एक अवस्था बन जाता है। अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, अब तुम प्रेम में होते हो। जैसे एक फूल अपनी सुगंध बांटता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय बांटने लगता है, बिना कारण, बिना चयन, बिना अपेक्षा। अब तुम किसी से कुछ चाहते नहीं, क्योंकि तुम्हें एहसास होता है कि जो चाहिए था वह तो हमेशा से भीतर था। अब तुम दूसरों के पास नहीं जाते, तुम केवल उपस्थित होते हो और उस उपस्थिति में ही संबंध बन जाते हैं। अब कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, क्योंकि जब ये समझ आता है कि मैं अलग नहीं हूं, तो किससे डरना और किससे लड़ना। अब जीवन एक खेल बन जाता है, हर क्षण एक नृत्य बन जाता है। जो भी आता है, सुख या दुख, स्वीकार बन जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो जो घट रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो उसी चेतना का हिस्सा है जो तुम हो। तुम उससे अलग नहीं, वह तुम ही हो। पहले जो बातें तुम्हें चुभती थीं, अब वे भी सिखाने लगती हैं। जो तुम्हें चोट पहुंचाते थे, वे भी तुम्हारे गुरु बन जाते हैं। अब कोई दुश्मन नहीं रहता, क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं बचा। यह वही क्षण है जहां द्वैत समाप्त होता है, जहां मैं और भगवान, संसार और ध्यान, जीवन और मृत्यु सब एक हो जाते हैं। अब तुम जानते हो कि यह सारा अस्तित्व एक ही लय में सांस ले रहा है। तुम्हारी सांसें और हवाओं की गति में कोई फर्क नहीं। तुम्हारी धड़कन और पृथ्वी की धड़कन एक ही ताल में है। अब कोई दूरी नहीं बची, अब केवल एकता है, और वही एकता तुम्हारा भगवान है। इस बोध के बाद जीवन बाहर से साधारण ही दिखता है। आप बिताप आप देथो का सममा तई दिनो। तुम खाते हो, चलते हो, काम करते हो, हंसते हो, पर अब हर क्रिया में एक मौन जुड़ गया है। हर शब्द के पीछे एक शांति है, हर हंसी के पीछे एक गहराई है। अब कुछ भी सतही नहीं रहा, अब हर क्षण ध्यान बन गया है। जो पहले केवल कर्म था, अब वह ध्यान बन गया है। जो पहले केवल सांसारिक काम थे, अब वही पूजा बन गए। क्योंकि अब तुम जानते हो, काम करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि वही एक ऊर्जा काम कर रही है, जो सूर्य को उगाती है, जो नदियों को बहाती है, जो तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। अब तुम्हारे भीतर कोई केंद्र नहीं जो कहे मैं कर रहा हूं। जो भी हो रहा है वह सहजता से मौन में हो रहा है, और यही सहजता ईश्वर का पहला प्रमाण है। जब तक करने वाला मैं रहता है, तब तक संघर्ष रहता है, पर जब मैं पिघल जाता है तो सब कुछ अपने आप होने लगता है। अब न कोई चिंता रहती है, न कोई लक्ष्य, अब बस एक स्वीकृति है, और इस स्वीकृति में एक गहरी आजादी है। अब कुछ पाने की आकांक्षा नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही है। अब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ अलग बचा ही नहीं। यही वह बिंदु है जहां जीवन पहली बार सहज बनता है। पहले तुम जीने की कोशिश करते थे, अब जीवन स्वयं तुम्हारे माध्यम से जीने लगा है। पहले तुम सांस लेते थे, अब सांस तुम्हारे भीतर स्वयं चल रही है। पहले तुम ध्यान करते थे, अब तुम स्वयं ध्यान बन गए हो। अब ये अनुभव शब्दों से परे है,
अब कोई सिद्धांत नहीं चलता, कोई धर्म नहीं चलता, अब केवल सत्य चलता है, जो न हिंदू है, न मुसलमान, न बौद्ध, न जैन। अब वह केवल अस्तित्व है, शुद्ध, मौन और अनंत। यह वह क्षण है जहां आस्था की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अनुभव ने जगह ले ली है। अब विश्वास नहीं, साक्षात्कार है। अब तुम कहते नहीं भगवान है, अब तुम केवल मुस्कुराते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो वह तो हमेशा से था और वही तुम हो। अब यह प्रश्न ही समाप्त हो गया कि क्या भगवान है, क्योंकि जिसने अनुभव किया उसके लिए अब यह प्रश्न बचा ही नहीं। प्रश्न केवल वहां होता है जहां दूरी होती है, जहां मिलन है वहां केवल मौन है। अब मौन ही प्रार्थना है, अब सांस ही ध्यान है, अब जीवन ही पूजा है। अब तुम नहीं रहे, केवल वह एक शाश्वत उपस्थिति रह गई है। आओ, अब कुछ क्षण सब कुछ छोड़ दो, जहां हो वहीं ठहर जाओ। कोई कोशिश मत करो, कोई दिशा मत पकड़ो, बस अपने भीतर लौटो। अपनी आंखें धीरे से बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना ही देखो। कुछ बदलने की कोशिश मत करो। सांस को भीतर जाते हुए महसूस करो, जैसे वह जीवन की लहर तुम्हारे भीतर उतर रही हो। सांस को बाहर जाते हुए महसूस करो, जैसे अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बह रहा हो। सांस और तुम अब अलग नहीं रहे, वह आती है, जाती है और तुम केवल साक्षी बने रहते हो। धीरे धीरे ये देखना गहराता है। अब तुम्हारा ध्यान सांस की लय में डूबने लगा है। भीतर एक शांति उतरने लगी है। विचार अभी भी आते हैं, लेकिन तुम अब उनसे उलझते नहीं। वे आते हैं, गुजर जाते हैं, जैसे आसमान में बादल। तुम केवल आकाश बने रहते हो, अपरिवर्तित, मौन, साक्षी। हर सांस के साथ ये मौन और गहराता जा रहा है। अब भीतर कोई हलचल नहीं बची, सिर्फ एक शांति है, गहरी, निर्विचार, अनंत। अब तुम्हें महसूस होगा ये सांस तुम्हारी नहीं है, ये अस्तित्व की सांस है। वही चेतना जो पेड़ों में बह रही है, जो हवाओं में नाच रही है, वही तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। तुम्हारा शरीर केवल एक माध्यम है, तुम स्वयं वह ऊर्जा हो जो सब में प्रवाहित है। अब किसी दिशा में मत जाओ, बस इस शांति में डूब जाओ। सांस को महसूस करो, पर और भी सूक्ष्मता से। वो भीतर जाती है, मौन को छूती है, वह बाहर आती है, जीवन को बहाती है। अब हर सांस तुम्हें भीतर से धो रही है, हर सांस तुम्हें खाली कर रही है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा, सांस है पर मैं नहीं है, देखना है पर देखने वाला नहीं है, सुनना है पर सुनने वाला नहीं है, केवल अनुभव है बिना किसी केंद्र के। यही साक्षी भाव है, जहां न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, जहां बस मौन है और उस मौन में एक गहरी उपस्थिति है। अब कुछ देर इसी मौन में ठहरो, सांस को महसूस करो, बिना नाम दिए, बिना अर्थ दिए। हर सांस के साथ भीतर उतरते जाओ और देखो भीतर कोई गहराई नहीं, कोई सीमा नहीं। तुम गिरते जा रहे हो, पर यह गिरना डर नहीं लाता, यह गिरना मुक्ति लाता है। अब तुम कुछ नहीं रहे, सिर्फ वही चेतना रह गई है जो देख रही है, जो सुन रही है, जो बस है। कुछ क्षण इसी शून्यता में ठहरो, कुछ मत सोचो, कुछ मत पकड़ो, सिर्फ रहो। अब धीरे धीरे, बहुत धीरे, अपनी सांस की लय को फिर से महसूस करो। शरीर को महसूस करो, पैर, हाथ, चेहरा, पूरा शरीर। ये वही शरीर है, पर अब इसके भीतर मौन की एक गहराई बस गई है। अब धीरे से आंखें खोलो, देखो वही दुनिया है, पर दृष्टि बदल गई है। अब हर चीज में वो मौन झलक रहा है। अब कोई बाहर नहीं, कोई भीतर नहीं, सब एक ही धड़कन में है। यही ध्यान की परिपूर्णता है, जहां खोजने वाला समाप्त हो गया और केवल साक्षी बचा है। अब कोई भगवान बाहर नहीं है, क्योंकि वही चेतना जो अभी तुम्हारे भीतर मौन है, वही ईश्वर है। अगर तुम इस ध्यान को रोज 15 से 20 मिनट तक साधो, तो धीरे धीरे यह मौन तुम्हारे पूरे जीवन में फैल जाएगा। तुम जो भी करोगे, चलना, बोलना, हंसना, सब उसी मौन से निकलेगा। और तब जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, वह एक जीवित ध्यान बन जाएगा।